हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इन स्टील प्लांट में। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फ्रेशर्स के लिए भी इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत खास टॉपिक है। जनरली इंटरव्यूअर्स के फेवरेट सवालों में से एक सवाल ये भी होता है कि 1 एचपी में कितना किलोवाट होता है या 1 किलोवाट में कितना एचपी होता है। मतलब सिंपली हम लोग को यह सीखना है कि एचपी को किलोवाट में और किलोवाट को एचपी में कैसे बदलते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन ट्रिक को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं कि जो एचपी या किलोवाट की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें ये एचपी क्या होता है। ये एचपी वर्ड जो है वो आया कहाँ से। तो एचपी क्या होता है, किलोवाट से इसका क्या रिलेशन है, ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास हो या ना हो, पर इतना तो 100% सभी को पता ही होगा कि एचपी का मतलब हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर मतलब घोड़े की ताकत। तो अब एक चीज़ नहीं समझ में आया इसमें कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का घोड़े की ताकत से क्या रिलेशन हो गया। क्यों मोटर या पंप की कैपेसिटी को घोड़े की ताकत से कंपेयर करना पड़ा। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर कैलकुलेशन पोर्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सन 1764 मतलब 1764 ईस्वी में एक स्टीम इंजन का आविष्कार महान वैज्ञानिक जेम्स वाट के द्वारा किया गया। एक्चुअली में स्टीम इंजन को पहले भी बनाया जा चुका था, पर 1764 ईस्वी के अंदर जो स्टीम इंजन बना वो एक अच्छा खासा और इफ़िशियंट बोल सकते हैं इफ़िशियंट स्टीम इंजन बना। तो स्टीम इंजन तो जेम्स वाट ने बना दिया, पर उनके साथ एक समस्या उत्पन्न हो गई कि इस बनाए गए इंजन की इफिशियंसी को कैसे पता करें। मतलब क्या पावर या क्या ताकत यह स्टीम इंजन देगा और कितनी एनर्जी वो इंजन प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ जेम्स वाट ने क्या किया, उन्होंने घोड़े का उपयोग किया। बहुत सारे घोड़े को लाकर सबको एक पुली के सहारे से कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करके जब एक वेट को खींचा तो पता चला कि जो एवरेज मास उन सारे घोड़ों ने मिलकर खींचा वो कितना था, 74.6 केजी था। तो वर्क डन क्या हो गया, मास कितना खींचा वो 74.6। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। और जनरली ग्रेविटी हमारे अर्थ का क्या है, 9.81। तो यहाँ पे उन्होंने रफली 9.81 ना मानकर उसको 10 मान लिया। तो ग्रेविटी हमारा कितना हो गया, 10 आ गया, और मास क्या खींचा था 74.6। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो वर्क डन कितना निकल के आ गया, 746। अब इस वर्क डन की सहायता से उन्होंने पावर कैलकुलेट कर लिया। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, खींचा कितना दूर गया था, 1 मीटर। कितने समय में खींचा गया था, तो 1 सेकेंड। और कितने मास को खींचा गया था या वर्क डन क्या था हमारा, 746। ठीक है, तो पावर इक्वल टू 746 इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो पावर क्या निकला, 746। और चूंकि ये आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था इसीलिए उन्होंने एक नाम दे दिया। देखिए सारे घोड़े का एवरेज निकाले थे वो, तो एक घोड़े का एवरेज कितना निकल गया, 74.6 निकला ना। अब 74.6 को 1 मीटर खींचा गया, 1 सेकंड में खींचा गया, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास,
वही 746, तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, 746 हो गया। और चूंकि ये जेम्स वाट के द्वारा आविष्कार किया जा रहा था, इसलिए 746 के बाद वाट लगा दिया गया। तो एक घोड़े की पावर को कितना बना दिया गया, 746 वाट बना दिया गया। 1 HP इक्वल टू 746 वाट उसी दिन से आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो क्लियर हो ही गया होगा। HP मतलब हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये आप लोगों को 100% क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं और आगे समझते हैं कि HP को किलोवाट और किलोवाट को HP में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किलोवाट को HP में चेंज करने का फॉर्मूला या कैलकुलेशन को सीखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है जो 4 किलोवाट का है, तो वो मोटर कितने HP का होगा। 4 किलोवाट बराबर वाट HP, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 के बगल में क्या लिखा हुआ है, K, और K मतलब तो हम लोग सभी जानते हैं, ये तो क्लियर आउट ही है कि K इक्वल टू 1000 होता है, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों जहाँ भी K वर्ड दिखे डायरेक्ट वहाँ पे हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ऐसे भी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो इस बेसिस पे भी हम लोग 1000 से गुना यहाँ पे करना ही है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में 4 किलोवाट है, तो 4 किलोवाट बराबर 4 इंटू 1000 वाट हो गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमें सिर्फ याद रखना होगा, ठीक है, वो क्या है कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। और ये 746 कहाँ से आया ये मैं अभी पहले बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 HP बराबर 746 वाट होता है जो प्री डिराइव्ड है। तो हम लोग 4 किलोवाट इक्वल टू वाट HP, ये हमारा प्रश्न था। तो मतलब 4 किलोवाट मतलब 4000 वाट बराबर वाट HP। तो चूंकि 1 HP बराबर 746 वाट होता है, तो हम लोग 4000 को 746 वाट से जब डिवाइड कर देंगे वो हमारा HP बन जाएगा। तो 4000 डिवाइडेड बाई 746 इक्वल टू 5.3 आएगा। तो 4 किलोवाट का जो मोटर होगा उसको जब हम लोग HP में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना HP निकल के आ जाएगा, 5.3 HP हो जाएगा। अब अगर शॉर्टकट के हिसाब से देखा जाए तो वाट बाई 746 इक्वल टू HP होगा, समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि HP को किलोवाट में कैसे बदला जाए। तो मान लेते हैं हमारे से किसी ने पूछ लिया कि 4 HP की मोटर है तो कितना किलोवाट होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। 1 HP बराबर क्या बताया था मैंने, 1 HP बराबर 746 वाट बताया था। यहाँ निकालना कितने HP के लिए है, 4 HP के लिए निकालना है। तो 4 HP इक्वल टू 746 वाट इंटू 4 कर देंगे, तो 4 HP बराबर 2984 वाट आ जाएगा। चूंकि सवाल मेरे से जो किया गया था वो किलोवाट में किया गया, तो वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए सिंपली हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया, 4 HP बराबर 2984 वाट डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 2.9 किलोवाट। सो 4 HP बराबर 2.9 किलोवाट, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ एक चीज़ तो एकदम क्लियर हो गया कि किसी भी HP को अगर 0.746 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा किलोवाट ईजिली वे में फाइंड आउट हो जाएगा। बस फाइनली आपने एक शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेना है कि अगर
HP टू किलोवाट कन्वर्ट करना है तो 0.746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर किलोवाट को HP में कन्वर्ट करना है तो 1.341 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिर्फ इस शॉर्ट ट्रिक्स को याद रख के आप इजीली किसी भी इंटरव्यू या किसी के द्वारा पूछे गए इस सवाल का आंसर चुटकियों में या कुछ ही मिनटों में दे देंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं इस टाइप का कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर दें। मैं बहुत जल्द कुछ नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।